लोग भी मतलब बाहर में निकलते हैं या सऊदी या कुवैत में, तो एक उनका मसला होता है, यही मतलब सोच के जाते हैं कि मेरा ये मसला है, उसको मतलब हम दूर करें, खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके साथ गलत होता है तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। फिर वो कहीं भी जाके मतलब बाहर में इधर उधर काम ढूंढते हैं अपना। वही परेशानी में आज का जो एक मसला चल रहा है कि सबको लोगों को पकड़ा जा रहा है, और पूरे कुवैत में हिदायत ये दी गई है कि या तो आप सरेंडर कर दो, या तो मतलब ये जो वीजा ट्रांसफर का अभी चल रहा है उसमें आप अपने आके मतलब तनाजुल ले लो। तो तनाजुल में क्या प्रोसेसिंग है और उन मसलों पे हमने बात किया है, उसका मतलब हल कैसे निकाला जाए, और वो कैसे कैसे मतलब लोग मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अपनी परेशानियों को यहाँ मतलब झेल नहीं पाते हैं और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यही मसलों पे हम बात किए हैं। वीडियो को आखिर से पूरा तक देखें, शुरू से आखिर तक देखें बिना स्किप किए। चलते पहले वीडियो पे। तो है दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा सेशन है, जो आज का हमारा वीडियो बनाने का एक मकसद है, उन मसलों पे रहेगा जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि मैं जाऊंगा कुवैत में तो मेरे साथ ऐसा होगा। अब या कुवैत में आ चुके हैं, या जो उन भाइयों को भी शायद ये पता भी होते हुए भी वो इग्नोर करते हैं इन बातों का, इसलिए उनको ये परेशानी होती है। तो परेशानी जैसे आप मान लीजिए, जैसे अभी कुवैत में जो चल रहा है, अभी इतने रिस्ट्रिक्शन है, इतनी अभी जो पाबंदी है, इतने लोगों को मतलब परेशान किया जा रहा है, लोगों को मतलब छटनी किया जा रहा है, किसी को पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है, किसी के ऊपर मतलब फिंगर ब्लॉक किया जा रहा है, किसी के ऊपर चार्ज किया जा रहा है। तो उन्हीं मसलों पे आखिर आपकी गलती क्या होती है, कहाँ पर मतलब ये मिस्टेक होता है जब आप कुवैत में आने के लिए सोचते हैं या मतलब वीजा आपका निकलवाते हैं। तो इन्हीं मसलों पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। आपको मालूम है कि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ वो कुवैत इन्फॉर्मेशन और कुवैत से रिलेटेड ही होता है, और उन मसलों पे होता है जो कि मतलब हम सोचते हैं कि ऐसी मतलब एक सरल भाषा और लैंग्वेज में आपको मैं समझा दूं, ताकि वो वीडियो आप दूसरे चैनल पे ऐसे ना देखिए। मेरा कहने का मतलब ही सेम वही होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मैं इसको आसान और सरल भाषा में समझा सकूं, ऐसी मेरी वीडियो होती है। एक मसला ऐसा है जो कि मतलब आप कुवैत में जब आते हो, आप अपनी मजबूरियों को लेकर आते हैं, या मैं भी कुवैत आया हूं तो मैं भी एक मजबूरी के तहत ही आया हूं। मैं सोचा मैं अपना घर बनाऊंगा, किसी को शादी करना है, किसी को मतलब पैसे की किल्लत है, यही सोच के कि इंडिया में मान लीजिए कोई जॉब करता है तो मुश्किल से मतलब महीने का 20,000 रुपये कमाता है। 20,000 में क्या होता है, वो अपने घर पे भेजता है, वो पूरा पैसा जो होता है, रुपए जो होता है, वो महीने में ही खर्च हो जाते हैं, महीने खर्च में ही। तो इसमें क्या है कि आप जब कुवैत आने की सोचते हो, सऊदी जाने की सोचते हो, तो इसमें क्या है कि लोगों को मतलब एक ये आइडिया मिलता है कि नहीं, हम 30,000 रुपये कमाएंगे तो मेरा घर पे जो है, मेरा भाई है या मेरा फादर है, तो वो अपना घर का खर्चा निकाल लेंगे, और जो मेरा पैसा रहेगा वो बैंक में पड़ा रहेगा, तो उससे कुछ आने वाले समय में काम हो जाएगा। यही सोचकर मतलब बहुत सारे लोग, एक मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या सोच है वो आप अपना ओपिनियन मेरे को बताना प्लीज कमेंट करके। बाकी उनके लिए मैं बता दूं कि जब यहाँ पे कुवैत में आ जाते हैं, तो वो जब आते हैं तो कुवैत में उनको वो काम ना दे करके कुछ और काम कराया जाता है, या सैलरी टाइम पर नहीं दी जाती है, या उनको खाना टाइम से नहीं दी जाती है, या उनसे कुछ और गलत काम कराया जाता है। यही मसला होता है कि वो बाद में वहां से भाग जाते हैं। भागने का कारण मेन यही होता है। लेकिन मैं आपको कह दूं, जब आप कुवैत आने के सोचते हैं किसी ऑफिस द्वारा, तो उससे बिना एग्रीमेंट साइन किए आप ना आए। एग्रीमेंट लेकर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपका एक प्रूफ होता है कि कहीं भी आप एम्बेसी जाइए या पुलिस थाने में जाकर उसको एक कंप्लेंट दर्ज कराइए कि ये मेरा एग्रीमेंट है। बिना एग्रीमेंट का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। एग्रीमेंट है तो आप समझिए कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको घर जाने का, अगर काम करने का अधिकार या नहीं, मन नहीं लगता है, या आपको मतलब परेशान किया जाता है, तो आपको घर जाने का अधिकार है। आप 2 साल से पहले भी घर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका एक मतलब निकलना चाहिए कि हाँ, मेरे को ये चीज परेशानी हुई थी, आपको ये चीज वहां मतलब सबूत देनी होगी। ऐसे नहीं कि हाँ मतलब कोई भी झूठ बोलकर मतलब आया एग्रीमेंट लेकर और 2 साल से पहले मतलब जाने की नियत से मतलब रखे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए मैं कह दूंगा, जो कि कुवैत में पूरे हिदायत दी गई है पूरे प्रवासियों को, एक मतलब एक देखिए, हम चेतावनी तो नहीं बोलेंगे, एक मतलब निर्देश दिया गया है, दिशा निर्देश समझ लीजिए आप, कि मतलब जो भी कुवैत में बिना अकामे वाले हैं, या जिनका मतलब पासपोर्ट इलीगल तरीके से मतलब एक्सपायर है, फिर भी वो बाहर में काम करते हैं, उनका अकामा एक्सपायर हो चुका है, तो उनको एक हिदायत दिया गया है, मैसेज दिया गया है, या तो आप अभी भी समय है, एक समय तो वो खत्म हो गया जो आपको छूट मिली हुई थी, उसमें आपने घर नहीं गया कुछ मजबूरियों के चलते, तो अभी भी एक समय दिया गया है
आओ आप मतलब हाजिर कर दीजिए। आपको कुछ दिन हो सकता है, 1 हफ्ता 10 दिन रखेंगे, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नहीं तो जो ये खादिम ससून का मतलब ये मसला चल रहा है, जो अभी ट्रांसफर करने का, वीजा ट्रांसफर का, आप इसमें अपना ट्रांसफर ले लीजिए, तनाजुल ले लीजिए। उससे अच्छा आपका कोई मौका नहीं है। तो फिर दोबारा आपको मालूम है कि कल के ही डेट में, मैं परसों भी आपको एक मैसेज दिया था, पूरे कुवैत में अभी बहुत ज्यादा मतलब हार्डली चेक इन कर दिया गया है, सबको मतलब पकड़ा जा रहा है। किसी को मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा भी आ रहा है, अभी सुनने में देखने में न्यूज आ रहा है कि बिना उनका आईडी चेक किए किसी को पहले गाड़ी में भर रहे हैं, उनका मोबाइल ले रहे हैं और उनके पास मतलब लेके जा रहे हैं थाने में। उसके बाद ही मतलब कुछ मतलब सोल्यूशन निकल रहा है। और किसी कुवैती का वास्ता लग रहा है तो उसको छुड़ाकर अपने बंदे को लेके आ रहा है, नहीं तो उसको पता चल रहा है उसको किसी को खबर भी नहीं है और वो इंडिया में पहुंच गया है, नहीं तो किसी को जेल में ही रखा गया है अभी तक। बहुत सारे लोगों को अभी अब शिकायत आ रही है कि आधे से ज्यादा लोग मतलब चले गए हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसी भी है कि जिनका मतलब केस बड़ा है, जिनका मतलब बहुत ज्यादा उल्लंघन था यहाँ पर कुवैत में, तो उनको मतलब अभी तक रखा गया है। उनको कब तक छोड़ा जाएगा उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं उसका सही अर्थ नहीं दे पाऊंगा, मैं उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है। बाकी उनके लिए मैं कह दूंगा जो कि आपको मालूम है कि फर्स्ट टाइम जो वीजा पे आ रहे हैं तो अपना जो एग्रीमेंट है साइन कराना है, बिना साइन किए ना आए। एक मेरा इन्फॉर्मेशन यही था, मैसेज यही था। बाकी आप इसमें क्या सोचते हैं, आप अपना राय मुझे, अपना ओपिनियन मुझे जरूर दें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।